हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर को कवर करने के लिए हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटा था और मेरे ख्याल से लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर कवर भी कर लिया था। तो आपने अगर पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख कर आइए, उसके आगे की चीज़ें तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए, ये स्लाइड्स हैं जो हमने कल किया था। हमने पढ़ा था कि लाइट हमें विज़न देता है, विज़न और कलर, दो चीज़ें हमें देता है लाइट। इस स्लाइड में पढ़ा था लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट दो फिनोमिना करती है, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में लाइट बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, और रिफ्रैक्शन में लाइट बाउंस बैक ना के होके उस चीज़ के अंदर से गुजरती है। जब यह गुजरती है तो ये डायरेक्शन यानी अपने दिशा और स्पीड दोनों चेंज कर लेती है। ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ये सेम रिफ्लेक्शन है जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। यहाँ रिफ्लेक्शन के रूल बताए थे, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ये बताया गया था। एंगल आई एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये सूत्र मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। मैंने यह भी बताया था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेस पे आके मिलती हैं। फिर हमने प्लेन मिरर की बात की थी कि इसकी हाइट दोनों की सेम है। ये इमेज है और इमेज की हाइट इस ऑब्जेक्ट से सेम है। इसकी मोटाई भी देखी जाए तो मोटाई भी सेम है और दूरी देखी जाए तो दूरी भी सेम है। उसके बाद मैंने आपको बताया था राइट हैंड और लेफ्ट हैंड चेंज। यहाँ पे राइट हैंड है ऑब्जेक्ट का और इमेज के अंदर देखा जाए तो इमेज में वह लेफ्ट हैंड चेंज हो जा रहा है, जिसे हम कह रहे थे लेटरल इन्वर्जन। और लेटरल इन्वर्जन मैंने बताया, राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड हो जाता है। वर्चुअल मतलब मिरर के अंदर इमेज बन रही है, इरेक्ट मतलब सीधी बन रही है। तो यहाँ तक हमने कल की क्लास कर ली थी और ये क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको। इसमें पहला क्वेश्चन था कि 4 कैरेक्टर्स बताइए इमेज फॉर्मेशन के प्लेन मिरर से। तो ये 4 कैरेक्टर मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए, पहला ये कैरेक्टर है, दूसरा ये कैरेक्टर है, तीसरा ये कैरेक्टर है और चौथा ये कैरेक्टर है। ये तो आपने आराम से कर लिया होगा। कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही थी, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पर सही साबित होता है? क्या वह प्लेन मिरर के लिए साबित होता है या कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए और सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए? तो मैं आपको बताऊं कि यह सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ट्रू साबित होता है, सही साबित होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई 2020 में आया हुआ है। अब आगे की क्लास आज से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। मिरर जो स्फेयर की फॉर्म में हो, मिरर जो एक सर्कल की फॉर्म में हो, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ये जो सर्कल की फॉर्म में मिरर्स होती हैं, इनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं यानी चमकदार एरिया जो होता है या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। ये इसका चमकदार एरिया है और अंदर से पॉलिश करी गई है, पेंट किया गया है। ठीक ऐसे ही कॉनकेव मिरर की बात करूं तो इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अंदर की तरफ है। ये जो एरिया है ये चमकदार है और ये जो है ये पॉलिश किया हुआ है। आप एक मान लीजिए कि आपने एक चम्मच इस तरीके से पकड़ा है, तो अगर इस तरीके से पकड़ रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं तो वो कॉनकेव मिरर दिखाता है, और अगर चम्मच के बाहर की तरफ देख रहे हैं तो वह कॉन्वेक्स मिरर की तरह शो होता है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का ये डिफरेंस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होती है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है। इसे कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर मतलब लाइट जब इसके ऊपर आती है तो वह एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो जाती है, तो इस पॉइंट को ही हम आगे चल के फोकस कहते हैं। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में लाइट जब आती है तो यह बाहर की तरफ फेंक जाती है यानी फैल जाती है, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। आज हमें पढ़ना है कॉमन पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अच्छे से याद करने होंगे, तभी हमें रे डायग्राम बनाने में आसानी होगी। तो एक एक करके मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा, याद करिएगा, तभी आपको रे डायग्राम बनाने में आसानी होगी। मान लीजिए कि ये सर्कल ना होके एक ग्लास है, इस ग्लास को हमने यहाँ से ऐसे कट किया और इसके पीछे जो है हमने इसे पॉलिश किया। क्योंकि पीछे की तरफ पॉलिश किया है तो इसका शाइनिंग सरफेस आगे है, ये आगे वाला हिस्सा जो है ये शाइनिंग सरफेस है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? जब इस कांच के बीच में से यानी इसके डायमीटर को यहाँ
बड़ा किया जाता है, इसके डायमीटर को यहाँ बड़ा कर दिया, ये इसका डायमीटर था और इसको बड़ा कर दिया, तो एक लाइन ड्रॉ होती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी बात है पोल। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये पॉइंट जो बिल्कुल सेंटर पे होता है, इसे हम कहते हैं पोल। इसको P से दर्शाया जाता है। अब अपर्चर किसे कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है अपर्चर MN, यानी M ये रहा और N ये रहा। अपर्चर MN यानी M से लेकर N तक की जो ये लंबाई है, इसे हम कहते हैं अपर्चर। अब है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C पॉइंट। ये जो C पॉइंट है, एक्चुअल में यह सेंटर है इस पूरे सर्कल का। तो इस पूरे सर्कल का या ग्लास का जिससे यह मिरर बना है, उसका जो सेंटर है, इसे हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहा जाए? रेडियस ऑफ कर्वेचर R से दिखाया जाता है, और यह C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ दिया जाएगा, तो ये रेडियस ही होता है इस पूरे सर्कल का। फोकस किसे कहते हैं? फोकस ये पॉइंट है, देखिए C सेंटर ऑफ कर्वेचर, P पोल। C और P के सेंटर में एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं F, और इसको ही हम फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ किसे कहते हैं? देखिए आपने जाना कि यह फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। फोकस से लेकर पोल की जो दूरी है, इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो R है, ये फोकल लेंथ के एग्जैक्टली डबल है, यानी फोकल लेंथ यानी F को निकालने के लिए R/2 किया जाएगा, तो यह फोकल लेंथ आ जाएगी। मान लीजिए R जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए कि F यानी फोकल लेंथ कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ जो है वो 3.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? इसके एग्जैक्टली डबल हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अब ये आखिरी स्लाइड है, यहाँ पर मैं आपको सारे पॉइंट्स एक साथ बताता हूँ। सबसे पहले है ये C को लिखते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद है F मतलब फोकस। इसके बाद है P जो है ये है पोल। अब देखिए R का मतलब क्या है? देखिए R जो है, R है CP, और इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर नाम से कंफ्यूज नहीं होंगे। कर्वेचर का मतलब होता है ये जो स्फेयर है, ये जो मिरर है, इसको हम कह रहे हैं कर्वेचर। इसके बाद है F ध्यान रखिएगा, कैपिटल F फोकस यानी एक पॉइंट है, स्मॉल f जो है वो लेंथ है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ जो है FP, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसके बाद आता है M पॉइंट और P पॉइंट, और M और P पॉइंट की जो लेंथ है, MP जो लेंथ है, इसे कहते हैं अपर्चर। अपर्चर का शाब्दिक अर्थ ये भी होता है कि ये एक द्वार है, यहाँ जितनी भी लाइट रेज आएंगी, यहाँ पर जितनी भी लाइट रेज आएंगी, मान लीजिए इधर से लाइट रेज आ रही हैं, तो मैक्सिमम M से और N के बीच में ही आएंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि N से बाहर होगी तो उसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, वह तो मिरर से बाहर चली गई। तो इसीलिए M और N के बीच में ही सारे रेज आएंगी, इसलिए हमें अपर्चर की स्टडी करनी होती है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स आते हैं आपको, तो आने वाले अगली क्लास में आपको रे डायग्राम अच्छे से समझ में आएंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान लगाइए। थैंक यू।